दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रदीप की बुक से। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज होती है ना प्रदीप की बुक में, उसकी कुछ वर्कशीट कर रहे हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्कशीट 2। इससे पहले मैं वर्कशीट 1 करा चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर। यानी पूछा गया है कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ चार्ज को। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है अपन को, क्यू करना है। ये अपन को कैलकुलेट करना है क्यू। और हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। मैं टाइम कितना गिवन है, टाइम अपन को गिवन है 2 hours। कितना गिवन है टाइम, 2 hours का। और जो उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर करंट फ्लो कर रहा है 2 hours के लिए, वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.25 एम्पियर का। जो करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर का। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सबकी क्वांटिटी आप चेक कर लें कि वो क्या अपनी एसआई यूनिट में है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर टाइम आवर्स में है, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। यानी पहले से कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 × 60 मिनट में बदल गया। 1 hour में 60 मिनट होती है, तो 2 hour में 2 × 60 मिनट। अभी सेकंड में बदलना है, तो 2 × 60 × 60 सेकंड। तो ये अपन का टाइम चेंज हो गया किस में, सेकंड में। और करंट अपन है 0.25 एम्पियर। पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्या कोई ऐसा आपके पास फॉर्मूला है जिसमें चार्ज यानी कि Q, I और T में रिलेशन हो। हाँ भाई बिल्कुल है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I = होता है Q/T। क्या होता है, I = Q/T। तो मैं क्या यहाँ से कह सकता हूँ, Q = I × T। क्या मैं बोल सकता हूँ, Q = I × T। तो मैं Q = I × T जैसे ही पुट करूंगा मेरे को चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अपन को Q निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, Q की वैल्यू निकालनी है। I और T की वैल्यू पुट करते हैं। Q = I की वैल्यू, करंट कितना है हमारा, करंट हमारा क्या बना 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। यानी कि टाइम कितना है अपन का, अभी किया कन्वर्ट 2 hours को सेकंड में। सेकंड में जब 2 hours को किया कन्वर्ट तो क्या आया, 2 × 60 × 60। यानी 2 × 60 × 60। जैसे ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे 0.25 × 2 × 60 × 60, अपन को पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज। तो सॉल्व कर देते हैं। जब हमने सॉल्व किया इसको तो हमारा है 1800 कूलम। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो पॉइंट रहता तो 25 के नीचे 100 आ गया, पॉइंट रहता 2 0 आ गए। 25/100 × 2 × 60 × 60। सबसे पहले मैंने 25 को 100 से डिवाइड किया तो मेरा कितना टाइम गया, 2 को पहले मैंने 100 से डिवाइड किया तो 50 टाइम्स गया। 25 से 50 2 टाइम्स गया। ठीक है, 2 से 60 का डिवाइड किया तो 30, और अपन का फाइनल आंसर आ गया 1800 कूलम। यानी कि इस क्वेश्चन को फिल करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब आपका 0.25 एम्पियर का करंट, जब आपका 0.25 एम्पियर का करंट 2 घंटे के लिए किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी एलिमेंट में से फ्लो करेगा, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो 1800 कूलम्ब का होगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, क्वेश्चन समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर ऑफ अ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आगे हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 cm²। यानी कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि मान लो ये सिलेंडर तो इसकी लेंथ है वो गिवन है, उसका मोटाई थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है अपन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 cm²। इफ इट्स रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ भी 20 m। इस वायर का, सिलेंड्रिकल वायर का जो रेजिस्टेंस है अगर वो कितना है 20 ओम है, यानी कि जो आर है वो कितना है 20 ओम है। व्हाट विल बी इट्स रजिस्टिविटी। पूछी गई है कि उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, यानी रो पूछा गया है। तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम रो निकाल सकते हैं। क्या होता है वो, हमारे पास होता है रो = RA/L। याद है कि नहीं, RA/L। ठीक है, RA/L की वैल्यू लगाएंगे तो रजिस्टेंस कितना के बना अपन का 20 ओम मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना के बना 2 सेंटीमीटर, एरिया कितना 2 cm²।
लेंथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन को क्या निकल आएगी, रजिस्टिविटी निकल आएगी। तो 10 से 20 गया 4 ओम सेंटीमीटर। रजिस्टिविटी कितनी आएगी 4 ओम सेंटीमीटर। 4 ओम सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओम मीटर तब आती है जब आपका लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों मीटर में होता है। चूंकि यहाँ पर लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर में, तो मैंने रजिस्टिविटी निकाल दी ओम सेंटीमीटर में। क्लियर है। तो कितनी आ गई रजिस्टिविटी 4 ओम सेंटीमीटर। नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम। ठीक है। इज ड्रॉन सो डेट इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू ट्वाइस, यानी कि उसको इस तरीके से खींचा गया है कि उसकी लेंथ कितनी हो गई, दुगनी हो गई। जब लेंथ 2 टाइम्स होती है तो एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। यानी कि मान लो ये वायर है, इसकी लेंथ L है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। अगर आप इसे खींच के डबल कर दोगे, अगर आप इसे खींच के क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो इसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मान लो रेजिस्टेंस 20 ओम है, लेंथ मैंने मान ली L, फिलहाल लेंथ मैंने मान ली L और एरिया मान लिया A। कितना एरिया मान लिया A। और क्या गिवन है, बस इतना ही गिवन है। अब क्या किया कि उसे चेंज कर दिया गया, यानी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया, एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ हो जाएगा। ऑब्वियसली लेंथ जब 2 टाइम्स होती है तो एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता है। तो पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन न्यू सिचुएशन, यानी जो ये नई सिचुएशन आई है जिसमें आपकी लेंथ 2 टाइम्स हो गई है, एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया है, इसमें बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो पहले निकालते हैं, पहले रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले ओरिजिनल सिचुएशन में तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A। यानी इसका मीनिंग है जब वायर की लेंथ L थी, जब वायर की लेंथ L थी, एरिया क्रॉस सेक्शन A था, रजिस्टिविटी रो थी, तो उसका रेजिस्टेंस R था इस वाली सिचुएशन में। यानी रेजिस्टेंस 20 था। कब, जब आपका रजिस्टिविटी रो रहेगी, लेंथ कितनी है L है, एरिया A है। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो क्या चेंज हो गया, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है R डैश, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। क्या रजिस्टिविटी बदलेगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने उसी मटेरियल के वायर को खींचकर बड़ा किया है, यानी मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, तो रो तो एज इट इज रहेगा। अब लेंथ के साथ क्या हुआ, लेंथ दुगनी हो गई, पहले L थी तो अब कितनी हो गई 2L, तो लेंथ की जगह लगा देता हूँ 2L। ठीक है। अब एरिया क्रॉस सेक्शन पहले A था तो क्या हो गया आधा, यानी L A की जगह लगा देता हूँ A/2। तो ये मेरा हो गया न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल्स टू रो 2L अपॉन A अपॉन 2। क्लियर है। न्यू रेजिस्टेंस जो कि लेंथ को डबल करने के बाद हुआ है। ठीक है। R डैश इक्वल्स टू रो 2L इंटू 2/A हो जाएगा। R डैश इक्वल्स टू इसे क्या लिख सकता हूँ 4 रो L अपॉन A। हाँ के ना, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 4 बाहर निकाल दिया, रो एज इज इट, L एज इज इट और A अपनी जगह एज इट इज। क्लियर है। तो रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A की वैल्यू आपको पता है क्या है, रो L अपॉन A 20 के इक्वल है। तो क्या मैं रो L अपॉन A की जगह 20 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 इंटू रो L अपॉन A की जगह आ गया 20, यानी 80 ओम। कितना हो गया 80 ओम हो गया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आया आपका, जो आपका न्यू रेजिस्टेंस आया कब, जब आपने उसको 2 टाइम्स किया तो वो आया 80 ओम, अगर उसका पहले 20 ओम था। नोट डाउन कर लो इसको वीडियो पॉज करके। क्लियर है, नोट डाउन हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अपन को निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ए निकालना है। ठीक है। क्या गिवन है, इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ कितनी गिवन है उसकी 1 मीटर गिवन है, इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 23 ओम, यानी रेजिस्टेंस है आपका 23 ओम। ठीक है। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, यानी रो गिवन है। रो कितना गिवन है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, फॉर्मूला पुट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पर अपन को A निकालना है। क्या रेजिस्टेंस गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है। क्या रजिस्टिविटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या लेंथ गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो 4 चीजें हैं, उसमें से 3 क्वांटिटी नोन है, 1 अननोन है, जो कि कैलकुलेट करनी है। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A को यहाँ पहुंचा दो, R को यहाँ पहुंचा दो, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो L अपॉन R, फॉर्मूला बन जाएगा। A यहाँ आ गया, R इसकी जगह आ गया, तो रो L अपॉन R, एक ये फॉर्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। रजिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 1 मीटर। ठीक है।
एरिया कितना है, एरिया तो कैलकुलेट ही करना है। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 23 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 23 ओम। तो जैसे ही हम 1.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 23 को कैलकुलेट करेंगे, अपन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1.84 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 23, तो पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो आ गए, 2300 आ गया, ठीक है। तो जब हम 184 का 2300 का डिवाइड देंगे 184 में, तो आया 0.08 इंटू 10⁻6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। क्या था एरिया, यानी सेंटीमीटर था मीटर में था, मीटर में था यानी मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया। देखो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो इधर पहुंचा दिया मैंने -2, क्लियर है। तो अपन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया वो आया 8 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन का थोड़ा फील देते हैं। क्वेश्चन में था कि अगर किसी भी वायर का जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका रेजिस्टेंस 23 ओम है और उस वायर की रेजिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर है, तो बताओ उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो पता चला उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 8 इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्कशीट 3 की तरफ, ठीक है। वर्कशीट 2 हो गई, प्रदीप की बुक अगर आपके पास है तो वहां आप देखोगे कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज है ना अपन की, वहां पर कुछ वर्कशीट की फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। तो अपन ने जैसे बोला हुआ है कि हम सारे ऑथर्स की बुक को डील कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक चैनल मास्टर जी फिजिक्स वाले पर आपको एक ही बुक के डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रदीप की बुक से भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, लक्ष्मी सिंह की बुक से भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एनसीईआरटी से भी मिलेंगे, समझ रहे हो ना। यानी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बहुत ही अच्छी कमांड हो जाएगी हमारी फिजिक्स पर अगर हमने ये सारे क्वेश्चंस जो मेरे चैनल पर हो रहे हैं वो सारे कर लिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 3 में अपन को मैचिंग करनी है, ठीक है। उस बुक में मैचिंग भी दी हुई है प्रदीप की बुक में, तो करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है, इसमें से चूज करो क्या होती होगी। ड्रिफ्ट स्पीड की बात हो रही है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रैंडम थर्मल मोशन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है जब वो रैंडम थर्मल मोशन में होती है। तो क्या होती है रैंडम थर्मल मोशन में 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी स्पीड क्या होती है। देखो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो अपन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वही स्पीड ऑफ करंट होता है। ना भाई, दोनों में बहुत अंतर है। ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आप स्विच ऑन करते हो तुरंत बल्ब जल जाता है, यानी कि बहुत कम टाइम में करंट बन जाता है, यानी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसकी स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरी बिकम सुपर कंडक्टिंग एट टेम्परेचर ऑफ, मर्क्यूरी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है किस टेम्परेचर पे 4.2 केल्विन। कितने टेम्परेचर पे 4.2 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी ओम। तो कहाँ है ओम, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। आगे द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। आप जानते हो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग टर्म में। अगर आप लोगों को याद हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था, मैंने बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी का नाम होता है, यानी कि ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगी अपन की ओम मीटर, ठीक है। आगे द फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन इट, जो फ्यूज वायर होता है जो कि अगर कभी बाई चांस घरों में करंट ज़्यादा अमाउंट में आ जाए तो उसके लिए प्रिकॉशनरी हम यूज करते हैं, उस प्रिकॉशन के लिए हम यूज करते हैं कि हमारे घर के अंदर जो डिवाइसेस है वो खराब ना हो जाए। वो क्या करता है जब भी करंट बहुत ज़्यादा आता है तो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि जो फ्यूज वायर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्यूज वायर डिपेंड करता है थिकनेस पे। किस पे डिपेंड करता है, द फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड ऑन इट्स थिकनेस, यानी यू वाला। द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज वायर इंडिपेंडेंट ऑफ, जो फंक्शन होता है फ्यूज वायर का वो इंडिपेंडेंट होता है, किसके इंडिपेंडेंट होता है पूछा जा रहा है। तो भाई वो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के। वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा हुआ है लेंथ के। क्लियर है। तो ये कुछ मैचिंग्स थी, आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें सीखते रहिए। अब अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।